नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 56वां भाग है। आज की इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं या उनसे जुड़े हुए जो अदर क्वेश्चन हैं उनको भी यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। देखिए, जो कार्तिकेयपुर या जो कत्यूरी राजा थे, इनको लेके प्रश्न बनते हैं। इनकी राजभाषा या पूछे दरबारी भाषा, दोनों का आंसर एक ही होगा, ऑप्शन डी संस्कृत। जो कत्यूरी राजा थे, कार्तिकेयपुर राजा थे, इनकी जो राजभाषा थी ये संस्कृत थी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए इनकी लोक भाषा क्या थी, तो वो थी इनकी पाली। तो आपको दोनों याद रखने हैं, राजभाषा पूछेगा तो संस्कृत, लोक भाषा पूछेगा तो पाली। ठीक है, चलिए। जो ये कार्तिकेयपुर राजा हैं, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, चंद काल में नगद के बदले दिया अनाज क्या कहलाता था। देखिए, चंद काल में जब नगद टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को सिरती कहते थे। आपने पढ़ा होगा कि नगद कर क्या होता था, सिरती, और जो देता था उसे सिरतान कहते थे। लेकिन यदि किसी के पास नगद नहीं है देने के लिए, तो वो अनाज के रूप में उस टैक्स को देता था। तो सिरती, जो नगद के बदले अनाज दिया जाता था, उसे कूत कहा जाता था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो आपके यहाँ पे दो प्रश्न कवर हुए। पहला, नगद टैक्स क्या होता था, सिरती, उसे देने वाले को सिरतान कहते थे, और जो नगद के बदले अनाज देता था उस अनाज को कूत कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस जनजाति द्वारा बजहर त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, जो बजहर त्यौहार है ये किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है बजहर। ठीक है, थारू जनजाति को लेके एक और क्वेश्चन बनता है कि होली के अवसर पर कौन सी जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है। तो होली के अवसर पर थारू लोग ही खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार की, तो इनका प्रमुख त्यौहार हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, गोरा अट्ठावली। गोरा अट्ठावली किसका त्यौहार है, राजियों का त्यौहार है। इसके अलावा जो चैती मेला लगता है या जो चैती त्यौहार लगता है काशीपुर में, वो किसका है, तो वो बोक्साओं का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो सभी के आपको प्रमुख त्यौहार पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान, दोनों एक ही प्रश्न है। पहाड़ का रेगिस्तान भी इसको कहते हैं और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। ये कहा जाता है नेलांग घाटी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का लद्दाख पूछे या पहाड़ का रेगिस्तान, ये नेलांग घाटी कहाँ पर है ये, तो ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेलांग घाटी। वारसू घाटी की बात करें, अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, तो ये भी आपका उत्तरकाशी में है। यहाँ पे ये घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन की पूजा की जाती है। इसके अलावा सिराई घाटी है, तो सिराई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है लाल चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, सिराई घाटी, ये भी आपके उत्तरकाशी में आती है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो गढ़वाल में गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, सारा त्यौहार। देखिए, जो ये सारा त्यौहार है ये गांव को बीमारियों से बचाने के लिए मनाया जाता है। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, कलाई त्यौहार ये कुमाऊं में मनाया जाता है फसल कटने के उपलक्ष्य में। ठीक है, पूछा जाएगा फसल जब काटी जाती है उस समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कलाई त्यौहार, यह है कुमाऊं में। इसके अलावा संतान कल्याण के लिए भिरौली त्यौहार मनाया जाता है, और बीमारियों से बचने के लिए गांव में ये सारा त्यौहार मनाया जाता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों की अपनी विशेषता है, तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भेलचड़ा प्रपात कहाँ स्थित है। देखिए, भेलचड़ा प्रपात इंपॉर्टेंट है, प्रपात लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। भेलचड़ा प्रपात आपके पिथौरागढ़ में है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विरथी प्रपात भी पिथौरागढ़ में स्थित है।
नेक्स्ट है निम्न में से किस जनपद से पौड़ी की सीमा नहीं लगती है। देखिए उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जनपदों के साथ सीमा बनाता है वो है पौड़ी। ठीक है, 7 जनपदों के साथ पौड़ी अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन बन सकता है कौन से जिले के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। तो देखिए गढ़वाल के अंदर आप जानते हैं गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। 7 जिलों में एक तो खुद हो गया पौड़ी, इसके अलावा जो 6 जिले बचे हैं 6 में से 5 जिलों के साथ पौड़ी सीमा साझा करता है गढ़वाल के, यानी कि गढ़वाल के सभी जिलों के साथ जो पौड़ी है अपनी सीमा साझा करता है एक जिले को छोड़कर। उस जिले का नाम पूछा जा रहा है, सही आंसर है उत्तरकाशी। गढ़वाल के अंदर जितने जिले आपके आते हैं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, सबकी सीमा पौड़ी से लगती है। उत्तरकाशी की सीमा पौड़ी के साथ नहीं लगती। 2 जिले कुमाऊं के भी पौड़ी के साथ लगते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, चलिए तो ये 7 जनपद जो हैं ये पौड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य किससे है। देखिए सौण या जो शैण शब्द होते हैं जैसे गैरसैण है आपका, तो इस शब्द का अर्थ होता है समतल भूमि से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है गजार या सिमार तो यह कहा जाता है दलदली भूमि को। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। देखिए भारतीय संविधान में नए राज्यों के गठन को लेकर के 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 2 और एक है आर्टिकल 3। ये दोनों हैं। आपको पूछ रहा है जो उत्तराखंड का गठन हुआ है ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, तो हम दोनों को समझते हुए चलेंगे तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आर्टिकल 2 के तहत भी नए राज्य बनाए जाते हैं, लेकिन तब बनाए जाते हैं जब भारत किसी दूसरे देश की या फिर कोई नई भूमि के ऊपर अपना अधिकार करे और वहां पे नए राज्य का गठन करे। ठीक है, यानी कि नई भूमि अपने में जोड़े, तब आर्टिकल 2 के तहत राज्यों का गठन होता है। अगर अपनी ही भूमि में सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य का गठन होता है तब आर्टिकल 3 के तहत गठन किया जाता है। तो उत्तराखंड सीमा में परिवर्तन किया गया है ना, यूपी के साथ था पहले, तो यहां पे जो उत्तराखंड बना है ये आर्टिकल 3 के तहत बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए। देखिए पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति से जुड़े हुए जो नियम थे ये सबसे पहले निर्धारित किए गए, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, निर्धारित, लागू नहीं पूछा जा रहा। लागू अगर पूछेगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। यहां पे पूछ रहा है कब निर्धारित किए गए, सही आंसर होगा 1897 में, और ये क्वेश्चन यूके एसएससी के द्वारा पेपर में पूछा जा चुका है। तो सर्वप्रथम जो नियम निर्धारित किए गए ये 1897 में निर्धारित किए गए। अगर पूछा जाए इन नियमों को लागू कब किया गया तो लागू इनको 1906 में किया गया। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पटवारी के पद किसने बनाए थे, तो आप जानते हैं 1819 में विलियम ट्रेल ने 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। ठीक है, तो पटवारी पद सृजित किए विलियम ट्रेल ने। लेकिन अगर पूछे प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किसने शुरू करी तो आप बताएंगे हैलेट बेटन को। ठीक है, बेटन ने ही जो प्रशिक्षित पटवारी होते थे इनकी नियुक्ति शुरू करवाई थी। पद पूछेगा किसने बनाया, विलियम ट्रेल ने बनाया, 9 पटवारी के पद बनाए थे 1819 में। ठीक है, और उसके अलावा 2 अदर साल 1897 और 1906 ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले नियम निर्धारित 97 में, लागू हुए 1906 में। नेक्स्ट है पमार वंशी राजाओं का मूल माना जाता है। देखिए जो पमार वंश के राजा थे, जो कनकपाल था, पमार वंश का संस्थापक, ये कहां से आया था, ऐसा क्वेश्चन आयोग पेपर में पूछ चुका है और उस समय आयोग ने जो आंसर माना वो है धार नगरी गुजरात। ठीक है, तो जो पमार राजाओं का संस्थापक था, पमार वंश का संस्थापक था कनकपाल, ये गुजरात से आया था, तो इनका मूल कहां होगा, गुजरात, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेवल घाटी किस जनपद में स्थित है। जो हेवल घाटी है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हेवल घाटी कहाँ है, टिहरी में। लेकिन अगर पूछा जाता हेलंग घाटी कहाँ है तो हेलंग घाटी आपकी चमोली जनपद में स्थित है। थोड़ा सा दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, इसीलिए यहीं पे दोनों को आप याद करते हुए जरूर चलें। हेवल पूछेगा टिहरी गढ़वाल, हेलंग पूछेगा तो चमोली में, और नेलंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं उत्तरकाशी। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग
किस जनपद में स्थित है? देखिए उत्तराखंड का जो सेवा का अधिकार आयोग है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब इसको लेकर भी 2-3 बातें हैं, उनको देखते हुए चलते हैं। पहली बात आपको पूछेगा ये जो सेवा का अधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो सेवा का अधिकार आयोग ये स्थापित हुआ 2014 में, देहरादून में ये स्थापित है। ठीक है, अगर आयोग पूछेगा। लेकिन अगर पूछे सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो सेवा का अधिकार अधिनियम उत्तराखंड का 2011 में आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। पहले अधिनियम आया 2011 में और उसके अधिनियम के तहत 2014 में आयोग का गठन किया गया। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कहां पे आयोग? ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, और ये सेवा का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना। नेक्स्ट है कीर्ति ग्लेशियर कहां स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर पेपर में पूछा जा चुका है, यह आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण के संस्थान कहां स्थित है? तो यह जो संस्थान है पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान, ये आपके पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ये स्थित है। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन का भी याद रखना है, डिटेल में भी आयोग प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉन्डरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉन्डरिंग इन द हिमालय यह जो किताब है ये लिखी है पीटर बैरन ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसी पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज करी 1841 में, आप जानते हैं। और इसी पीटर बैरन का एक मकान भी है नैनीताल में, उस मकान का नाम भी पूछा जाता है पिलग्रिम कॉटेज। ठीक है, पूछा जाता है पिलग्रिम कॉटेज जो नैनीताल में है किससे संबंधित है? तो पीटर बैरन से संबंधित है। ठीक है, नैनीताल में ही एक और मकान है गरनी हाउस, ये भी पूछा जाता है गरनी हाउस का संबंध किससे है? तो गरनी हाउस जो है ये जिम कॉर्बेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था? देखिए भोटिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहा जाता है कि विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस कमिश्नर ने किया था सबसे पहले? विलियम ट्रेल ने। जनक ताल किस जनपद में स्थित है? जनक ताल जो ताल है आपका ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मामूल क्या था? देखिए उत्तराखंड में जो मामूल है ये एक भूमि कर था। पेपर में पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था हाल ही में कि जो पुंगाड़ी था वो क्या था, तो वो भी एक भूमि कर था। जो ये मामूल है ये भी एक भूमि कर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है उठो गढ़वालियों कविता किसकी रचना है? तो देखिए उठो गढ़वालियों ये जो कविता है ये आपके सत्य शरण रतूड़ी की रचना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए आप जानते हैं 1905 में एक अखबार निकला गढ़वाली समाचार। ठीक है, तो गढ़वाली जो समाचार पत्र निकला वो 1905 में निकला। उसी अखबार के पहले अंक में ये कविता छपी थी। उठो गढ़वालियों किसकी है? सत्य शरण रतूड़ी की है, आपको ध्यान रखना है। किस अखबार में छपी थी? गढ़वाली में छपी थी। गढ़वाली जो था ये 1905 में शुरू हुआ गढ़वाल यूनियन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनसे जुड़े हुए अतिरिक्त क्वेश्चन जो थे, अतिरिक्त तथ्य जो थे, उनको हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। साथ ही जो हमने अतिरिक्त तथ्यों की बात करी उनको आपने नोट जरूर किया होगा। भले ही क्वेश्चन के जो नंबर से ये 20 हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़ते हुए चलें तो ये आपके 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कवर हुए होंगे इन 15 मिनट्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।